डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रियंका बोली, न्यायपालिका दबाव में मीडिया, अडानी अंबानी की बैलेट पर चुनाव हुआ तो भाजपा हारेगी, दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रही। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर फायरिंग, 10 की मौत, पुलिस ने हमलावर को गोली मारी, बीच पर लाशें बिखरी दिखी। बीएसएफ के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली रन 2025 भिलाई में सीमाओं के प्रहरी के सम्मान में मैराथन का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बलौदाबाजार के खैरी गांव में पूर्ण शराबबंदी करने की कोशिश, पिछले 5 दिन से नहीं बिकी शराब, पुलिस ग्रामीण दोनों ने मिलकर पहल की। मेसी के टूर ऑर्गेनाइजर को जमानत नहीं, 14 दिन की कस्टडी में भेजा, जांच पैनल और गवर्नर स्टेडियम पहुंचे, नाराज फैंस ने तोड़फोड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राजीव विधानसभा में 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक रोहित साहू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 2 वर्ष से भी कम समय में सड़क, स्वास्थ्य और जल परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया और राजीव विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही। देखिए, अभी तो आपको आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे एक एक काम को आप लोगों के बीच रखा हूं। 2 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार में, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव जी की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में जो विकास की गाथा गढ़ रहे हैं, उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता हुआ है। देखिए, अभी तो भिलाई में कलार समाज के 50वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन शुरू हुआ। प्रथम दिन बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर समाज को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने बताया कि दूसरे दिन परिचय सम्मेलन, मेगा व्यापार मेला और रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन होगा। ये 50 साल लगाने जो लगा समय, 50वां साल मना रहे हैं, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत के अंदर जहाँ तक हो सके किसी समाज ने 50वीं मिलन समारोह नहीं मनाया है। पहला दिन खास ये रहा कि हमारे आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन देव माता बहादुर कलारीन के तैल चित्र पर पूजा अर्पण कर आज हमने कार्यक्रम का भव्य आगाज किया, जिसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे भिलाई नगर के लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का शुभ आगमन हुआ और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ लेवल की डांसर से डांस करने वाली हमारी छोटी बहन आई थी, जो कि आपने देखा होगा कि जो उनका डांस था पूरी पब्लिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और देखी है। आपको बता दूं, जितने भी डांस कर रहे हैं उन्हें हर किसी को हम प्राइज़ दे रहे हैं। हर किसी के लिए जो बाहर से आए उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। कल सुबह से फिर नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर का खाना है, रात्रि का खाना है। कांकेर जिले के पंखाजुर में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में 1836 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने बताया कि लोगों ने आपसी सहमति से सिविल और घरेलू विवादों का समाधान किया। एक महत्वपूर्ण मामले में लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी का सफल राजीनामा कराया गया। लोक अदालत से समय और धन की बचत होती है। इसमें हमारे यहाँ जो हमारे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पखांजूर एवं जिला न्यायाधीश पखांजूर के समक्ष जो मामला था बहुत ही अच्छे से निपटा और बढ़ चढ़ के निपटा। सबने अच्छा सहयोग किया है। देखिए, अभी का जो नेशनल लोक अदालत था
ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इस साल का अंतिम लोक अदालत था और इस लोक अदालत में सभी पक्षकार अधिवक्तागण चढ़ बढ़कर भाग लिए हैं और पिछले लोक अदालत की अपेक्षा इस लोक अदालत में अधिक प्रकरण जो है निपटे हैं। इसमें हमारे एमसीबी जिले का लगभग 2000 फीट ऊंचा मुरेलगढ़ पहाड़ अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। माना जाता है कि यहाँ बुलंद राजा की नगरी थी जिसके प्रमाण कुएं और गुफाओं से मिलते हैं। जिला पर्यटक मंडल ने अब इस पहाड़ को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राज्य पर्यटक मंडल को भेजा है। यह प्रयास स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और पर्यटन को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। मुरेलगढ़ पहाड़ के बारे में गढ़ी है पुराने और का योगियों के गुफाएं हैं, बढ़िया चौकोर कटा हुआ है और ये तालाब है जोड़ा जिसे कोई मरम्मत नहीं किया जाता है और वो जोड़ा तालाब है फूट गया है और सीढ़ी गढ़ी के में पानी लेके जाते थे, वो गढ़ी में सीढ़ी प्राचीन कटा हुआ है और देखने योग में है। बाउंड्री घेरा जैसे यहाँ तार में घेरा किए हैं उस तरह से बाउंड्री का घेरा किए हैं। एमसीबी जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो लगभग 2000 से ऊपर फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर कहा जाता है कि बालंद राजा का शासन रहा है और यहाँ पर उनकी गढ़ी रही है। वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर रियासती समय का कुआं भी दिखाई देता है। जी सर, वहाँ बहुत बढ़िया ऊंचा पहाड़ी है, करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ सिद्ध बाबा के नाम से धाम देवी स्थल माना जाता है उसे। मुरेलगढ़ पहाड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है और राज्य के विजन पर चर्चा हो रही है तब विपक्ष का सदन में होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि भाजपा सकारात्मक सोच के साथ विकास के लिए काम करना चाहती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और आज अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है, इस सकारात्मक चर्चा में विपक्ष का भाग नहीं लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रस्तुत विजन 2047 पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे जनता को गुमराह करने वाला नया जुमला बताया है। शुक्ला ने सरकार पर मोदी की गारंटी पूरी न करने और जनहित की योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार को पहले 2028 तक का स्पष्ट रोड मैप पेश करने की चुनौती दी है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 सरकार का एक नया शगुफा है, जनता को धोखा देने का एक नया जुमला है। अरे आपको जनादेश 2028 तक मिला है, 2028 तक में भी 2 साल आपके पास से निकल गया है। इन 2 सालों में तो जो आपने मोदी की गारंटी के नाम पे वादा किया था उसको पूरा किया नहीं। आपने जो जनता के हितों के लिए योजनाएं चल रही थी योजनाओं को बंद कर दिया। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आप रोजगार दे नहीं पाए, आप महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं कर पाए, आप 500 में सिलेंडर दे नहीं पाए, आप शिक्षा के बारे में आपका कोई नया विचार सामने नहीं आया। आपके पास में नया रिकॉर्ड है कि 10,467 स्कूल का आपने बंद कर दिया और आप सब विभाग दिखाते हैं 2047 का 2028 तक का जो जनादेश मिला है उसका रोड मैप बना के दिखा दीजिए। जो वादा किया था मोदी की गारंटी में उसको तो पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद 2047 की बात कीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 19 और 20 दिसंबर को नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट की मेजबानी करने जा रही है। 12 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस आयोजन में देश भर से 200 से 300 ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले इस 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति और समाज कल्याण विभाग कर रहे हैं। खेल के साथ साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनुआस रियलिटी सेमिनार भी आयोजित होंगे। मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की मेंबर हूं और हमारा एक संगठन है छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति जो छत्तीसगढ़ में काम करती है। नमस्कार, मैं शबुरी शंकर यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से। समता का महोत्सव ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। इस स्पोर्ट्स मीट में खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट्स के आयोजन की तारीख है 19 एवं 20 दिसंबर, जिसका आयोजन रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में किया जाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आएं और कार्यक्रम का आनंद लें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।